तुम जिस किसी को भी उठा के लाओगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। और अगर तुम आदमी बदलना चाहो तो ये पर्चा भी बदल जाए, समस्या भी बदल जाएगी, पर्चे में लिखी हुई समस्या भी बदल जाएगी। ये भगवान भैरव के चरणों का आशीर्वाद है, उनकी साधना का एक फल है कि तुम जिस किसी को भी उठा के लाओगे पर्चा ये उसी का निकलेगा। तो हम यहाँ पर्चा बना रहे हैं, तुम जाओ उठा लाओ किसी को, रास्ते पे चलते हुए किसी को भी उठा लाओ, पकड़ लो किसी को भी कि भैया तुम्हारा पर्चा बन गया है। काली का लाल भी, काशी का कोतवाल भी, तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना, मैं ही भैरव, मैं ही महाकाल भी। मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान भैरव धाम सरकार के चरणों में अर्जियां लगाई जाती हैं। बहुत से भक्त अर्जियां लगाते हैं, अर्जियां स्वीकार होती हैं। उनकी समस्याओं के समाधान भैरव धाम सरकार जैसा हमें आदेश देते हैं वही समस्या पर्चे पर लिख दी जाती है। अब इससे तुम चमत्कार कहो, कोई विद्या कहो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो कहो वही सही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब भैरव धाम सरकार की कृपा के चरणों की ये शक्ति है कि आपसे बिना पूछे, बिना कोई किसी भी तरह की जानकारी के, आपसे मैं मिला भी नहीं हूं, आपको मैंने देखा भी नहीं है, पहली बार मैं देख रहा हूं, और आपकी समस्या पर्चे पर लिख दी जाएगी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा के चरणों में। क्या नहीं हो सकता बाबा के चरणों में अगर हम अपना विश्वास रखें, अपनी श्रद्धा को रखें। जरूर भैरव धाम सरकार हमारी विनती जरूर सुनेंगे। तो मंगलवार और शनिवार के दिन भैरव धाम सरकार के चरणों में जो अर्जियां लगती हैं, उन अर्जियों को बाबा हमें जैसा आदेश देते हैं, हम उन सभी की अर्जी का पर्चे पर समाधान उतरता है, लिखा जाता है। वैसे ही आज मंगलवार का पावन दिन है, सुबह सुबह का वक्त है, अभी 9:30 हो रहे हैं। सुबह का वक्त है, सुबह दिव्य दरबार भैरव धाम सरकार में लगाया गया है। हर बार की तरह कुछ पर्चे हमारे हाथ में हैं। उन पर्चों पर जिन भक्तों की भी समस्या लिखी जाएंगी, मैं आपसे एक बार फिर कह दूं, यहाँ किसी को भी अपनी समस्या नहीं बतानी है, किसी को भी नाम नहीं बताना है। अगर भैरव धाम सरकार की कृपा में ताकत होगी तो तुम्हें नाम समेत उठा लिया जाएगा। ये भगवान भैरव धाम सरकार का दरबार है, ये कोई मामूली दरबार नहीं है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी भक्तों की झोलियां यहाँ से सदा भरी जाती हैं। चाहे वो कोई भी समस्या लेके आए हों, चाहे कोई भी अर्जी लेकर आए हों, मन में जो भी कामना लेकर आए हों, भगवान भैरव उन्हें सदा ही भरपूर करें। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित सभी भक्तों की अर्जियों को लें, उससे पहले हर बार की तरह जो भक्त बहुत दूर हैं, जो आ नहीं पाए हैं, हम उन सभी की अर्जियों को लेंगे। बाबा हमें जैसा आदेश देंगे उन सभी का पर्चा का समाधान, उनकी समस्याओं का समाधान पर्चे पर लिख दिया जाए। और ये बहुत हितकर होगा कि आप सभी देखने वाले सभी भक्त इस वीडियो को देख रहे हों तो देखना बिल्कुल मत भूलना, इसमें आपका भी नाम हो सकता है। अगर आपने भगवान भैरव के चरणों में अर्जियां लगाई हैं तो निश्चित ही आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। बस देर भले ही लग सकती है, लेकिन
इतनी भी देर नहीं होगी कि आपके पर्चे का समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान ना लिखा जाए। और आखिरी बात, फिर हम यहाँ पर बैठे हुए उपस्थित सभी भक्तों की अर्जियों को लेंगे। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, देखना बिल्कुल मत भूलना और भगवान भैरव धाम सरकार के दर्शन करने जरूर आए। बहुत ही दिव्य चमत्कारी धाम है। यहाँ पर आए दिन ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। बस यही है कि मैं वीडियो नहीं डालता हूँ उन सभी के, किसी प्राइवेसी के तहत उनके वीडियो नहीं डालता हूँ। इसके वजह से आगे वीडियो आएंगी, वो आप देख सकते हैं। तो आज का दिव्य दरबार शुरू होता है भैरव धाम सरकार की कृपा से। उनका नाम स्मरण करके उनके चरणों में वंदना करें हम, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे कृष्ण, करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे गोपियों के पालनहार, हम सभी भक्तों को चाहने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार नमन है। और पूरे निराकार निरालंब भगवान शिव के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे प्रणाम जरूर स्वीकार करें। अब हम सबसे पहले अर्जी ले रहे हैं। सबसे पहले बाबा का आदेश आ रहा है, उनका हम पर्चा बनाएं। तो आप देखना बिल्कुल मत भूलना। और आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल सब्र से बैठे रहें, आपका भी पर्चा जरूर बनेगा। बाबा का जैसा आदेश आएगा जरूर पर्चा आपका बनेगा। और पर्चा बनने के लिए आप भैरव धाम सरकार के नाम का स्मरण करते रहें, भगवान के चरणों में अपनी वंदना पहुंचाते रहें, आपका पर्चा जरूर बनेगा। हम शुरू कर रहे हैं अब। और जिसका भी पर्चा ये बन रहा है, वो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो देखना बिल्कुल मत भूलना, देखते रहें। और आपका ये पर्चा बन रहा है। आपकी जो भी समस्या पर्चे पे आएगी वही समस्या आपकी निकलेगी। गलत लिखने का कोई भी कारण नहीं है। ये भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार है। कई वर्षों से भैरव धाम सरकार में दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। उन्हीं की कृपा से वही दरबार चलाते हैं। और पर्चा बन के तैयार हो गया है। तो जिनका यह पर्चा है वो अच्छा है कि इस वीडियो को देख रहे हो। आप सभी देख ही रहे हैं। मदन कुमार, मदन कुमार भैया, तुम्हारा ये जो पर्चा बना है इसमें टोटल 2 प्रश्न आए हैं आपके। वो प्रश्न हमारे पर्चे में जो आए हैं, हो सकता है गलत लिखा हो, तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि महाराज आपने गलत लिखा है, वरना गलत लिखने का कोई भी कारण है नहीं। जो आपकी समस्या रहेगी वही इस पर्चे पर लिखी जाएगी। आपकी जो समस्या सबसे पहले आ रही है वो ये है, मदन कुमार, बेटी के भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, बहुत
कलेश आपके मन में बना हुआ है कि आपके बच्ची को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पर्चे में जो आया है, जो पर्चा जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 2025 में नौकरी का योग बन रहा है। आपकी बच्ची का नौकरी लगेगी, सफलता मिल जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। और भैरव धाम सरकार में पेशी करने जरूर आए। आपका कल्याण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और नौकरी लगने के लिए आपको एक उपाय जरूर करना होगा भैरव धाम सरकार की कृपा से, वो हम लिखे दे रहे हैं और हम आपको बता भी देंगे। 21 दिन तक आपको गाय माता को रोटी खिलानी है, सुबह ही सुबह। 21 दिन तक ये अगर आपने उपाय किया तो आपकी बेटी की नौकरी निश्चित है। आपकी नौकरी बच्ची की लग जाएगी और धाम की पेशी करने जरूर आए, सफलता मिल जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। और आपका ये पर्चा बन चुका है, तो आप जब भी दरबार में आए अपना ये पर्चा ले जा सकते हैं और हम आपको दिखा भी सकते हैं। बोलो भैरव धाम सरकार की जय हो। आज के दिव्य दरबार की जय हो। एक पर्चा बन के तैयार हो गया। और जिन लोगों को भी लगता हो कि ये सब झूठ मूठ चल रहा है, तो हमारा तो इतना ही कहना है कि भैरव धाम सरकार में चले आए, खर्चा करके अपनी गाड़ी घोड़े से पेट्रोल लगा के यहाँ आ जाएं और देखें। ये बाहर से ही हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। दूसरी अर्जी जो स्वीकार हो रही है बाबा के चरणों में, वो हम उनका पर्चा बनाएं। उससे पहले हम आपको एक चीज बताए दे रहे हैं। ये धाम प्राचीन धाम बहुत वर्षों से यहाँ पर स्थित है, बहुत पुण्य भूमि है, बहुत देवंत भूमि है। सजीव कह सकते हैं कि यहाँ चैतन्य भैरव महाराज विराजमान है। और ये धाम का एड्रेस हमने कई बार आपको बताया है, तो हम आपको एक बार फिर बताए दे रहे हैं। इंदौर शहर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर सेक्टर 3 इंडोरामा के गांव मंटौदा में ये धाम प्राचीन स्थित है। सो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, बहुत सरल रास्ता है। ये दूसरी अर्जी स्वीकार हो रही है, ये पर्चा बन रहा है। सो आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, देखते रहे और भैरव भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी, आपका पर्चा जरूर बनेगा। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। इस मंगलवार ना सही तो अगले शनिवार को, अगले मंगलवार को जरूर आपकी अर्जी सुनी जाएगी। और ये पर्चा बन के तैयार हो गया है। धनेश राजस्थान, भैया धनेश राजस्थान, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है बाबा के चरणों में। आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है, बड़े अच्छे आपके सौभाग्यशाली हैं आपके, आपका पर्चा बना है। वरना यहाँ तो कई मंगलवार कई शनिवार गुजर गए हैं, भक्तों के पर्चे नहीं बने हैं। धनेश राजस्थान, मानसिक समस्या आपको बनी हुई है, मन बहुत तनाव में रहता है, काम धंधे आपके रुके हुए हैं, 3 वर्षों से आपको परेशान है, काम में बहुत लॉस हो रहा है और आपके घर में भी समस्या का प्रकोप बना हुआ है और आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग है, वो आज से ही कट जाएगा। जाओ आशीर्वाद है और भैरव धाम सरकार में दर्शन करने जरूर आए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और आपके लिए उपाय है, और तंत्र बाधा के लिए ये सभी के लिए उपाय है। ये कि तंत्र बाधा वाले जितने भी लोग हैं, जिनको तंत्र बाधा से बहुत परेशानी रहती है, उनके लिए बेहतर उपाय मैं आपको बता रहा हूँ और वो उपाय सभी कोई कर सकता है। बस आपको करना ये होगा, मैं आपके लिए उपाय लिख रहा हूं और जो भी तंत्र बाधा से परेशान रहते हैं उनके लिए भी ये उपाय है। तो हम लिख रहे हैं, फिर हम
हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, ये तंत्र बाधा वालों के लिए ये बहुत बेहतर उपाय है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तंत्र बाधा का प्रयोग अगर आपको महसूस होता है, कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये उपाय बहुत करना चाहिए। और वो उपाय ये है कि 21 दिन तक काले कुत्ते को मीठे कुएं आपको खिलाना है। आपकी तंत्र बाधा कट जाएगी। भैरव धाम सरकार के महाराज भैरव भगवान की सवारी है। आपकी सारी क्लेश बाधाएं वो तत्क्षण गिर जाएंगी। जाओ, आज से आशीर्वाद है, तरक्की करो, कोई भी बाधा आपके शरीर के ऊपर नहीं रहेगी। और ये आपका पर्चा बन गया है, तो आप यहाँ पर पर्चा ले जा सकते हैं। जब भी आप भैरव धाम सरकार आए तो अपना पर्चा ले जा सकते हैं। और तीसरी अर्जी स्वीकार हो रही है बाबा के चरणों में, हम उनका पर्चा बना रहे हैं। तो आप सभी देख ही रहे हैं, देखते रहें। ठीक, तीसरा पर्चा बन के तैयार हो गया है बाबा के आशीर्वाद से, जैसा हमें आदेश आया है हमने लिखा है। और तीसरी जो अर्जी स्वीकार हुई है वो गगनदीप कौर पंचा। सो आपके पर्चे में टोटल 3 प्रश्न आए हैं और जिस समस्या से आप ग्रसित हैं उसका जरूर निवारण होगा। सबसे पहले समस्या आपके पर्चे में ये आ रही है कि मन बहुत निराश रहता है, आपके मन में बहुत उथल पुथल मची रहती है। आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा। लोग ताने मारते हैं, आपको तरह तरह की बातें कहते हैं, सफलता चाहती हैं, चेहरे में समस्या बनी है, वो उस पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आपको ठीक हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य, आपका चेहरा, और भैरव धाम सरकार में पेशी करने जरूर आए, आपको पूर्णतः आराम लग जाएगा। और आपके लिए चेहरे के लिए एक उपाय हम बताए दे रहे हैं, वो आपको करें तो आपको पूर्णतः आराम मिलेगा। और भैरव धाम सरकार में आप आए तो निश्चित ही आपको पूरी तरह से आपको संतुष्टि हो जाएगी। सात दिन तक आपको भैरव धाम सरकार के नाम का एक तेल की छोटी बोतल ले लेना है, चमेली के तेल की। उस चमेली के तेल को भैरव धाम सरकार के नाम से एक दिन रात के लिए आप मंदिर में रखें और सुबह से उस तेल को आप अपने चेहरे पर लगाना शुरू करें। आपके चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाओ, आज से आशीर्वाद, खुश रहो। और ये आपका पर्चा बन चुका है। तो आप यहाँ जब भी आए तो आप ले जा सकती हैं। और आराम तो आपको यहाँ आने से ही मिलेगा। घर बैठे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अर्जियां जरूर मैं लगा सकता हूँ, बाबा की कृपा जरूर आप पर पहुंच सकती है, लेकिन पूर्णतः आराम आप सभी भक्तों को भैरव धाम के चरणों में आने से ही मिलेगा, धाम पर आने से ही मिलेगा। ये बात आप नोट कर लें, लिख लें इस बात को। मैं आपकी अर्जी जरूर लगा सकता हूँ, आपका पर्चा मैं बना सकता हूँ, लेकिन समस्या को दूर करना भगवान भैरव के चरणों से ही हो सकता है। अब हम अगली अर्जी ले रहे हैं। जी ठीक, बाबा
अगली अर्जी जो स्वीकार हो रही है वो ये है चारू चारू सतना। चारू सबसे पहले तो आपके पर्चे में टोटल 3 प्रश्न हमारे पर्चे में आ रहे हैं, वो हम आपको बताएं, फिर हम आपको एक उपाय लिख कर देंगे। वो आप अगर उपाय करेंगी तो आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। चारू घर में बाधा बनी हुई है, शादी में रुकावट चल रही है, बेटी की शादी रुक रही है, 2026 में मकान का योग बन जाएगा, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है, जाओ आज से ही पूर्णतः ठीक हो जाएगा। बेटी की शादी का 2026 में योग बन जाएगा, जाओ अच्छे से शादी होगी। और भैरव धाम सरकार में आप आएँ और यहाँ पर बाबा के सामने अपनी अर्जी को रखें और बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जाओ आज से ही आशीर्वाद है आपको। और आपके लिए उपाय हम लिखे दे रहे हैं और हम आपको बता भी देंगे। आपको उपाय ये है कि भैरव चालीसा का आपको पाठ करना है 11 दिन तक, और 11वें दिन तक आप करते करते ही आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपके घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है, आपके काम बनने लगे हैं। 11 दिन तक भैरव भगवान का चालीसा का पाठ करें। ये पर्चा आपका बन गया है। और एक दो पर्चे और हमें आ रहे हैं आदेश में, बस उनको हम लें और यहाँ पर बैठे हुए सही भक्तों की फिर अर्जियों को लेंगे। और क्या है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, हमें निकलना भी है फिर। अगली अर्जी जो हमें आई है बाबा के चरणों से, जैसा हमें आदेश आया है, राधिका गुजरात। राधिका गुजरात बहन जी, आपकी जो समस्या ये पर्चे में आई है, अगर ऐसी समस्या आपके नहीं हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ गलत लिखने का कोई कारण नहीं है। जो समस्या लिख गई है उसको काट नहीं सकता कोई। धन की तंगी बन रही है, 2023 से काम रुका हुआ है, 1 साल हो गए, आपको शारीरिक पीड़ा से परेशान है, ठीक हो जाए, काम में रुकावट चल रही है, जाओ आज से ही आशीर्वाद है, ठीक हो जाओगे। और इतना ही है कि भैरव धाम सरकार में पेशी करने आए तो आपको पूर्णतः आराम लग जाए। और आपका ये पर्चा बन चुका है, सो आप यहां से ले जा सकती हैं। अब हम, ये लास्ट पर्चा है, अब हम यहाँ बैठे हुए भक्तों की समस्याओं को, उनके पर्चों को लेंगे। तो जैसा कि हर बार की तरह जैसा हम करते हैं, भैरव भगवान के चरणों में अपनी अर्जियां जिन जिन भक्तों ने लगाई हैं, जिनके पर्चे नहीं बन पाए हैं और किन्हीं के पर्चे बन चुके हैं, उनकी समस्याएं दूर हुई हैं भगवान भैरव के चरणों से। वो निरंतर भगवान भैरव के यहाँ अपने माथा टेकने के लिए आते हैं, अपनी अर्जियां लगाने आते हैं, उनका कल्याण हो। भगवान भैरव हम सभी पर कृपा बनाए रखें और भैरव चालीसा का पाठ करते रहें, आपको पूर्णतः आराम लग जाएगा। कोई भी समस्या आपकी टिक नहीं सकती है, आपकी हर एक परेशानी, हर एक बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ये भैरव धाम सरकार का दिव्य दरबार है। तो सबसे पहले जिसका हम पर्चा बनाएंगे उसको उठाएगा कोई और, पर्चा बनेगा किसी और का, लेकिन तुम जिसको भी उठाओगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। तो कौन खड़ा हो रहा है?
हाँ, आप ही खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल, आप खड़े हो जाओ और तुम यहां से, जहां से भी तुमको लगा लगा हो, जिनको भी तुम उठाना चाहते हो, लेकिन उठाना उन्हीं को जो बहुत परेशान, जो बहुत चिंतित हों, जो कई मंगलवार शनिवार से आ रहे हैं, उनका पर्चा नहीं बन पा रहा है, उठाना उन्हीं को, तो बहुत अच्छा होगा। तुम जिस किसी को भी उठा के लाओगे, ये पर्चा उसी का निकलेगा। और अगर तुम आदमी बदलना चाहो तो ये पर्चा भी बदल जाएगा, समस्या भी बदल जाएगी, पर्चे में लिखी हुई समस्या भी बदल जाएगी। ये भगवान भैरव के चरणों का आशीर्वाद है, उनकी साधना का एक फल है कि तुम जिस किसी को भी उठा के लाओगे, पर्चा ये उसी का निकलेगा। तो हम यहाँ पर्चा बना रहे हैं, तुम जाओ उठा लाओ किसी को, रास्ते पे चलते हुए किसी को भी उठा लाओ, पकड़ लो किसी को भी कि भैया तुम्हारा पर्चा बन गया है। बोलो भैरव धाम सरकार